हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा अभी दरोगा का सेट चल रहा है। सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में आपको वीडियो दिख जाएंगे, आप जाकर वहां से देखें। अगर यहाँ भी आपको ना मिले तो चैनल पर जाएँ और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में बिहार दरोगा का डेडिकेटली प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ आपको सारे के सारे हमारे सेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप सेट लगा सकते हैं। आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 5। ये हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, सेट नंबर 5, और इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 66। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है। चलिए, तो बिना देरी किए हम जो है ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले जूम कर दूं जरा आपके लिए मैं। ओके, यस, बहुत सही। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रदान करने वाला ऐप आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक छोटी सी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आजू बाजू में भी चल रहा है, तो थोड़ा सा नॉइज़ डिस्टॉर्शन डिस्टर्बेंस होगा, तो प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर करें और सेट लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लग्जमबर्ग। ठीक है, तो लग्जमबर्ग ने है सड़क यातायात की समस्या को कम करने के उद्देश्य से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा फ्री करने का इन्होंने निर्णय लिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपना व्हीकल लेके कम सड़क पे जाएं, तो जो ट्रैफिक है ये कम लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने का घोषणा किया है? ठीक है, हमारा जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 4 में क्या बोल रहा है? किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? करेक्ट जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट 5 देखते हैं। 5 क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका में। ठीक है, तो भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट 6, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस शिमगल। ठीक है, तो यूक्रेन के न्यू जो पीएम जो बने हैं, प्रधानमंत्री बने, डेनिस शिमगल बने हैं। इन्होंने ओलेक्सी होचेनरुक का स्थान लिया है, ये याद रखें। 7 देखते हैं। ईच फॉर इक्वल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया इस बार, और जिसका विषय था ईच फॉर इक्वल। ठीक, नेक्स्ट 8, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्नो पालपुर अभयारण्य। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जनवरी 2020 में नामीबिया से अफ्रीका में जो नामीबिया एक जगह है, देश है, वहाँ से चीतों को इंडिया में इंपोर्ट कराने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में इनको रखा जाएगा, मध्य प्रदेश में ही। ओके, याद रखें, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है कूनो पालपुर अभयारण्य, तो वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति विभाग की स्थापना की है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। 10 देखें। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईसीआईसीआई। ठीक है, तो आई बॉक्स जो है आईसीआईसीआई द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ये सेल्फ डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च है, ये किया गया आईसीआईसीआई के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? नाटो शिखर सम्मेलन 2020 के संबंध में 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मैसेडोनिया इनका 29वां सदस्य बना। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन का 29वां सदस्य मैसेडोनिया बना, ये जो कथन है वो असत्य है। ठीक है, मैसेडोनिया जो है नाटो का 30वां मेंबर है, 30th। ठीक है, याद रखें आप लोग। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। 12 देखते हैं। बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील जोशी को। ठीक, नेक्स्ट 13 देखते हैं। वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य टॉप पर है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। 14 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। यह महोत्सव जो है 1 मार्च से, है ना, 7 मार्च तक ये चला था। ठीक है, याद रखें इसको आप लोग। 15 देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट 16, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव को पारित किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 17 है, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों। ठीक है, तो इसका कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी और इसकी विधायी राजधानी कर्नूल होगी। ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, ये याद रख लें। इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि अपने स्टेट में 3 कैपिटल्स रखेगा। अब आंध्र प्रदेश में कार्यपालिका यानी सरकार जो है विशाखापट्टनम से काम करेगी, याद रखें, और राज्य विधानसभा जो है वो अमरावती में होगी और न्यायिक हाईकोर्ट वगैरह जो है वो कुर्नूल में होगी। तो इस तरीके से 3 अब जो है आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल्स हो गए। ठीक है, विशाखापट्टनम, है ना, अमरावती और कुर्नूल, ये याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये, बिल्कुल इसको याद रखें। आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल और इसी के साथ ये भारत का पहला स्टेट ऐसा करने वाला ये बन गया। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 18, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने। ठीक है, तो हेलिना, ये जो है हेलिना M जो है ये टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, जिसे भारत ने डेवलप किया है। 19 देखते हैं, चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना। ठीक है, याद रखें, कोरोना है, कोरोना नहीं है, ध्यान रखें आप लोग, राइट। 20 देखते हैं, ट्रेन ने निजी क्षेत्रों में देने हेतु किस समिति का गठन किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत। ठीक है, तो ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु जो समिति का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष जो होंगे वो अमिताभ कांत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 21, 13-16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 का भारत का कौन सा इसमें पोजीशन रहा है? ठीक है, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है, पोजीशन क्या रहा है, ये बताना है। करेक्ट जो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 72 हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आसपास काफ़ी शोर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 में क्या बोला जा रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट 24, 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान में। ठीक है, तो 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में ये होना है और ये जापान में किया जाएगा। ठीक है, जबकि वर्ष 2022 में इसका आयोजन चीन में होगा। ठीक है, 2022 की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 19वां जो है एशियाई खेल 19th एशियन गेम वो चाइना में होने वाला है। ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 25, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कहाँ, यहाँ पे कौन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेम्बनाड कर्नाटक, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल देखिए सुंदरबन अगर बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल से करेक्ट है। उड़ीसा की जो बात की जाए तो उड़ीसा जो है भीतरकर्णिका धमड़ा, ये जो है बिल्कुल उड़ीसा सही है। और यहाँ केरल जो है वेम्बनाड और कुन्नूर, ये बिल्कुल भी केरल का जो है वेम्बनाड और कुन्नूर सही है। और तमिलनाडु जो है पिचवरम रमनाड कजुवेली, ठीक है, ये यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 26 क्या बोला जा रहा है? किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस बंदरगाह। ठीक है, तो ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद में ही है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ठीक है, और वन
अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान है। कोलकाता की अगर बात की जाए तो कोलकाता में है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, और न्यू दिल्ली की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में आयुर्वेद विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 29 देखते हैं। यहाँ पे मेल करना है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पे डी जो है हमारा ये सही नहीं, ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर ये सही नहीं। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर में ये होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होता है। और यह सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर अवशोषित करता है और बिल्कुल फिल्टर करके वैसे उतना ही रेज हम तक पहुंचाता है जिससे हमारे बॉडी को नुकसान ना हो। 30 नंबर देखते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइक्लोफिनेक। ठीक है, तो डाइक्लोफिनेक जो है वो पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और पशुओं की मृत्यु के बाद गिद्ध उन्हें अपना भोजन बनाती हैं। इस वजह से होता क्या है, डाइक्लोफिनेक के कारण जो है ये एक तरीके से टॉक्सिक है, बिल्कुल पॉइजनस है। तो इसको खाने के बाद गिद्ध भी जो है वो मरती जा रही हैं और गिद्धों की संख्या लगातार कम होती जा रही है हमारे इंडिया में। 31 देखते हैं। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वलित पर्वत का ये उदाहरण है हिमालयी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 32। डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को डेविस जल संधि जोड़ती है। 33 देखा जाए, 33 किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CF एंड्रूज। ठीक है, तो CF एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराया और इसे जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 35 वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलवाष्प भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो जलवाष्प जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली जो गैसें हैं वो है जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस पैदा करने वाली गैसें हैं। 37 सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और बेंजीन भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट सही हो जाएगा। बी और सी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इसमें होते हैं, सिगरेट के धुएं में कार्बन ऑक्साइड और बेंजीन के मिश्रण इसमें होते हैं, तो बी और सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 38 देखते हैं। 38 क्या बोला है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी गलत है, एन्नोर आंध्र प्रदेश, ये गलत है। एन्नोर तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश नहीं। नेक्स्ट 40 देखते हैं। 40 क्या बोल रहा है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V कृष्ण स्वामी द्वारा ये 2020 में लिखी गई और प्रकाशित करवाई गई। 41 देखते हैं। गैसोहॉल मिश्रण है किन किन गैसों का? करेक्ट हो जाएगा ए, 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का गैसोहॉल मिश्रण है। 42 देखते हैं। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो ये आगे क्या करेगी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 43, सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है, मीटर और दाब यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे हैं, उसके नापने के लिए जो है उसके इक्विपमेंट्स दे रखे हैं। कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ये सी सही हमारा हो जाएगा। एमीटर जो है विद्युत धारा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर जो है सापेक्षिक आर्द्रता के लिए हम मापते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर जो है वो दाब के लिए हम मापते हैं, और वॉट जो है शक्ति के लिए मापते हैं। हमारा करेक्ट मिलान हो गया कूट का। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? करेक्ट हो जाएगा सी, BR अम्बेडकर द्वारा ये स्टार्ट किया गया था इसका प्रकाशन। 45 देखते हैं। आधुनिक भारत का निर्माण किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय को ये
कहा जाता है। 46 देखते हैं। 46 क्या है, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइना सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है, राइट। 47 देखते हैं। दीपा मलिक जो है का संबंध कौन से स्पोर्ट्स से, किस खेल से, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, पैरागोला फेक। ठीक है, तो दीपा मलिक पैरागोला फेक और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट जो इसका हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। 49 देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? करेक्ट जो जाएगा डी ऑप्शन नंबर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 50, ड्यूस, डबल, फॉल्स जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? करेक्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉन्ग टेनिस से। ठीक है, 51 देखते हैं। 51 क्या बोल रहा है? प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। करेक्ट जो इसका हो जाएगा, सिर्फ हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे 4 सही है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इससे रिलेटेड बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें मूलतः जो है 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 25 से 30 कर दी गई। ठीक है, और ये 30 सदस्य जो है लोकसभा सदस्य होते हैं, याद रखें। यह समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता। ठीक है, और समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का ही, इसका ड्यूरेशन 1 साल का ही होता है और कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, याद रखें आप लोग ये। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 52, राज्यपाल की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, 53 देखते हैं। 53 क्या बोला जा रहा है? सूचियों का मिलान करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, यस चलिए। तो यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, भाग है और इस भाग के रिलेटेड कौन सा इसमें आएगा ये बताना है। तो देखिए भाग 5 जो है, ये भाग 5 है संघ सरकार। ठीक है, याद रखें आप लोग, भाग 5 संघ सरकार है। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। ठीक है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। नेक्स्ट जो हमारा है भाग 15 जो है निर्वाचन के लिए। ठीक है, ये निर्वाचन के लिए, और भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिए है। तो जो करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। ओके चलिए देखिए, नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान को लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान को लिया गया है। अब यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ से लिए गए हैं, या राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहाँ से कॉपी किया गया है, या राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन यहाँ से कॉपी किया गया है, या सारे के सारे, क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ जो है हमारा करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे हमने आयरलैंड के संविधान से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? उच्च न्यायालय को जो है ना अभिलेखीय न्यायालय का ये दर्जा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारा सही हो जाएगा? करेक्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, आर्टिकल 215। 56 देखते हैं। 56 क्या बोला जा रहा है? भारत की राजभाषा निम्न में से कौन कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि हिंदी में। ठीक है, तो भारत की राजभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा यहाँ पे बात नहीं हो रही है, राजभाषा की बात हो रही है, तो वो देवनागरी लिपि हिंदी हो जाएगी, राइट। 57 देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है, यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारणतः, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 58 क्या है? भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास होंगे? करेक्ट जो जाएगा सी, संघ की संसद के पास ये अवशिष्ट अधिकार होंगे। 59 क्या बोल रहा है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव। 60 देखते हैं। 60 में क्या बोल रहा है? लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन सा है, यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, यहाँ पे इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे चयन किया जाता है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ याद रखें, ये जो लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होते हैं, और 15 इसमें जो 22 होते हैं वो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा में। ठीक है, 61 देखते हैं हम। 61 क्या कहा जा रहा है?
भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, मणिपुर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 देखते हैं, तीव्रतर संतोषणीय और अधिक समावेशी विकास निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के केंद्रीय बिंदु हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12वीं अनुसूची के। ठीक है, 63 देखते हैं, गिल्ड एज्ड मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है ये। नेक्स्ट 64 देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में योजना अवकाश का अवधि थी? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 1966 से 69 में योजना अवकाश था। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद भारत जो है पाक युद्ध कारण के लिए यहाँ भारत में आर्थिक अस्थिरता हो गई थी, उसके बाद फिर अकाल भी हो गया। इस वजह से अगली पंचवर्षीय योजना को बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, और उसके स्थान पर 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1966 तक 3 वर्ष की योजनाओं का संचालन किया गया। इसे ही योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ठीक है, तो 1966 से 1969 तक ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994 में। सारगैसो क्या है? सारगैसो क्या है? करेक्ट हो जाएगा सी, समुद्री वनस्पति क्षेत्र है सारगैसो। 67 देखते हैं, डायमेंटिना गर्त जो है खाई किस महासागर में स्थित है? डायमेंटिना गर्त जो है या खाई बोल ले, ये किस महासागर में स्टैब्लिश्ड है, सिचुएटेड है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा हिंद महासागर में। 68, बरमूडा त्रिभुज यानी बरमूडा ट्रायंगल का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 69, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नीस का। ठीक है, अग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप जो है नीस का है, और बेसाल्ट जो है वो सिस्ट का होता है। ठीक है, सिस्ट जो होता है वो बेसाल्ट का होता है। उसके बाद स्लेट जो होता है ना, स्लेट होता है सैल का, और संगमरमर जो होता है वो चूना पत्थर का होता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 70 देख लेते हैं, जिन्ना विभाजन चाहते थे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, ये सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों के कारण ये वक्तव्य दिया था। 71 देखते हैं, अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? करेक्ट हो जाएगा बी, 5 प्रतिनिधि मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे। 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को जो है अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था। 72 देखते हैं, 72 क्या है? तो 72 हमारा है यस, द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट हो जाएगा ए, हॉल्ट मैकेंजी जो है इसके लेखक हैं। 73 देख लेते हैं, अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामायण का अनवर ए सुहाइली ये फारसी अनुवाद है। ठीक है, ठीक है, और अकबर के समय में अबुल फजल ने संस्कृत में ग्रंथ लिखा था पंचतंत्र का, उन्होंने संस्कृत में वो ग्रंथ था पंचतंत्र, उसका फारसी में अनुवाद किया था, और अनवर ए सुहाइली का रूप में भी इसको किया था। ठीक है, अकबर के समय में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 74, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का। ठीक है, 75 है हमारा, 1857 ईस्वी के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद का नेतृत्व करने वाले मौलवी अब्दुल्ला थे, उन्हें सर्वोत्तम सैनिक कहा जाता था उस समय। ठीक है, 76 देखते हैं, 76 क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम रॉय के मौत के बाद, मृत्यु के बाद वहाँ का जो है ब्रह्म समाज का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज का इन्होंने नेतृत्व किया था, और 1843 से 65 में, 1843 से 65 में जो है ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 77, 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 महीने तक।
सरस्वती पत्रिका का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये किया जाता था। नेक्स्ट 79 देखते हैं। 79 क्या बोला जा रहा है, देख लें। तो 79 बोला, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सेकंड वाले में कौन कौन ने भाग लिया था? तो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, महात्मा गांधी ने लिया था, सरोजिनी नायडू ने लिया था और मदन मोहन मालवीय ने लिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 देखते हैं। मैकडोनल्ड आयोग किससे संबंधित था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाल जांच से। मैकडोनल्ड आयोग जो है अकाल जांच से था। तो अकाल की जांच के लिए 1900 ईस्वी में मैकडोनल्ड आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने ग्राम स्तर पर कार्य को प्राथमिकता दिया था, मैकडोनल्ड आयोग। 81 देखते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1879 में। ठीक है, 82 देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानंद को। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 83 क्या बोल रहा है? निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, एब्सोल्यूट करेक्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है प्रथम बौद्ध संगति जो है ये अजात शत्रु इसके टाइम में हुआ था। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति ये हुआ था कालाशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगति जो है ये हुआ था अशोक के समय में और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में। ये हमारा सही कूट का मिलान है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 84 यहाँ भी कुछ कूट दिए गए हैं। तो गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुसार व्यवस्थित किया करें। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को जो है क्रमानुसार जो है यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये हो जाएगा। सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, कब हुआ था? तो 15 मार्च 1918 में हुआ था। फिर खेड़ा हुआ था, खेड़ा आंदोलन हुआ था, ये 22 मार्च 1918 को हुआ था। फिर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह ये फरवरी 1919 में हुआ था। ठीक है, और फिर हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सही कूट बैठता है, यानी 4 3 2 1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 95 क्या बोल रहा है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 86 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, 87 देखते हैं। किन गुणों में हार्मोन एंजाइम भिन्न होते हैं? करेक्ट जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है, तो किन गुणों में हार्मोन भिन्न होते हैं? तो ये सभी जो है प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि हार्मोन प्रोटीन, अमीनो एसिड, एस्ट्रॉयड इन सब से मिलकर बना होता है। एंजाइम उपयोग के बाद रासायनिक संरचना को बनाए रखते हैं, इसलिए इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जबकि उपयोग के बाद हार्मोन जो है वो रासायनिक संरचना में बदल जाती है, इसलिए इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 88 देख लेते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है क्या? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 89 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफैथेलीमिया। ठीक है, जीरोफैथेलीमिया जो है विटामिन ए की कमी की वजह से ये होता है। 90 देखते हैं। 90 क्या बोल रहा है? एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा ए, सोनोग्राफी। ठीक है, तो सोनोग्राफी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर अंगों के ऊतकों या रक्त प्रवाह की गति को जो है ना वो पिक्चर क्लिक करके उसको दर्शाता है। ठीक है, और ध्वनि तरंग द्वारा अल्ट्रासाउंड का उपयोग, ये ध्वनि तरंग जानने वानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 91 यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक की झूलने की जो अवधि है वो क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, कितनी होगी? करेक्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 92 देखते हैं। वायु अंगार गैस मुख्य घटक होता है, किसका होता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
तो वायु अंगार गैस में जो है ना CO यानी कार्बन 32%, N2 नाइट्रोजन 65% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 33% होता है, ठीक है। और इसका उपयोग कांच एवं धातु निष्कर्षण उद्योग में किया जाता है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन नंबर। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कैसिटोनिन थायराइड ग्रंथि में स्रावित होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा 93 का एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए हो जाएगा हमारा। डिंब वाहिनी नलिका को बोला जाता है, ठीक है। डिंब वाहिनी नलिका यानी कि फॉलोपियन ट्यूब, इसको फॉलोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में डिंब वाहिनी नलिका, ठीक है। मादा जनन अंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। 95 एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया था। 96 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन में मुख्य और अंतिम उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज होता है। 97 देखते हैं। स्वच्छ भारत 2019 रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, जयपुर देश में स्वच्छ रेलवे, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम रेलवे जोन को 2019 में सबसे स्वच्छ रेलवे जोन बताया गया, ठीक है। और यह सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 देखते हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 99 देखते हैं। 99 क्या बोल रहा है? अक्टूबर 2019 में FATF ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर कर दिया? आई एम सॉरी, यहाँ पे ग्रे है तो ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय आतंक वित्तपोषण की निगरानी संस्था यानी FATF ने जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 पेरिस G7 देशों द्वारा की गई ग्रे लिस्ट से इनको हटा दिया गया और पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, याद रखें, ठीक है। श्रीलंका को हटा दिया गया है। 100 देखते हैं। सितंबर 2019 में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो साइबर अपराध जांच और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 4 से 5 सितंबर 2019 को ये किया गया था, ये न्यू दिल्ली में किया गया था। और यहाँ पे प्लीज़ आप लोग अभी कुड़कुड़ ना करें, ठीक है। ये जो सेट में है, सेट में प्रीवियस लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलाया गया, 2020 का भी मिला गया, तो आप लोग इसमें कुड़कुड़ ना करें। अब जो नेक्स्ट जो फिर हमारा सेट जैसे से आएगा, आपको बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स उसमें मिलेंगे। आई नो दैट कि थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है, बट ये भी काम का है, इसलिए इसको देखें। और अभी जो अपडेटेड हमारा आगे और भी जो सेट आएगा, क्योंकि अभी एग्जाम में लगभग 45 से 50 दिन का समय है, तो अभी और भी जो हमारे सेट्स आएंगे उसमें आपको सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो सेट नंबर 5 उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। तो इस सेट में फिलहाल इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।